हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही सभी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। आज हम क्लास 11th का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज के लर्निंग कॉन्सेप्ट में हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट किसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट में सीखेंगे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है और फोर्थ पॉइंट में सीखेंगे फुल डिस्क्लोज़र के बारे में। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके 3 नाम हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी एक नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन को 2 अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना गया है, इसलिए जब भी ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से ही बिजनेसमैन के द्वारा लगाया हुआ पैसा बिजनेस या फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करता है, और इसी वजह से फर्म या फिर बिजनेसमैन को अपना क्रेडिटर मानती है, क्योंकि बिजनेसमैन के द्वारा लगाया हुआ पैसा फर्म या बिजनेस लोन की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, यानी लायबिलिटी एज्यूम करती है। यहाँ तक कि बिजनेसमैन ओनर होने के बाद भी इसके द्वारा निकाला गया पैसा ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करती है, और एक अकाउंटेंट हमेशा सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बिजनेस या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, न कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो शायद बिजनेस का ओनर अपनी मर्जी से पैसे को निकाल कर मिसयूज़ कर सकता है और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसे को वेस्ट भी कर सकता है। बट इस प्रिंसिपल की वजह से ही सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री बिना पार्शियलिटी के सही तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। बिजनेसमैन कितना भी पैसा निकाल ले उसके एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है यहाँ पे बुक्स में। आते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल पर, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। हम अपने बिजनेस के अंदर इन सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है, जिनकी अपनी एक मनी वैल्यू होगी। कुछ ट्रांजैक्शन या लॉस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना ईजी नहीं होगा या फिर उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में हम उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे अपनी अकाउंट्स में। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनको मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। आपके बिजनेस के अंदर कोई भी एम्प्लॉई या स्टाफ काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो ऐसे में हम इसकी इंटेलिजेंसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इसको हम मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या फिर किसी बिजनेस के सभी एम्प्लॉयज़ टाइम के बड़े पंचुअल हैं, टाइम पर आते हैं और टाइम पर ऑफिस का काम करते हैं, इसके बावजूद भी हम इस क्वालिटी को अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, बिकॉज इसको मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बिजनेसमैन कहता है मेरे एम्प्लॉय मेरे लिए असेट्स हैं क्योंकि वे दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं, ऐसे में कोई भी एम्प्लॉय कितना ही मेहनती क्यों ना हो, उसकी इस क्वालिटी को भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जबकि हम अपने बिजनेस के लिए कोई स्कूटर, कार या कोई भी असेट्स परचेज़ करते हैं, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन भी लगवाते हैं, इन सभी की ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाएगी, बिकॉज इन सभी एक्सपेंस और ट्रांजैक्शन को मनी की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी की अपनी एक कीमत होती है जो कि हमने इनको परचेज़ करते टाइम पे की होगी। जबकि किसी भी एम्प्लॉय का हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी हम इसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पंचुअलिटी, लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी, इन सभी चीज़ों को भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बावजूद इसके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, कि तभी हम एक टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आगे के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें आगे ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ में लाना होगा। इसी तरह हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बिजनेस की एंटायर लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनमें हर एक पार्ट्स में 12 मंथ होते हैं। इनमें हर एक पार्ट का 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक फाइनेंशियल ईयर जबकि दूसरा होता है कैलेंडर ईयर।
फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जबकि 31 को एंड हो जाता है। और हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है। हम अपने बिजनेस को इन दोनों ईयर में से किसी भी ईयर के अंडर रन कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम फाइनेंशियल ईयर एज्यूम करते हैं, और जबकि आपका क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन करता है कि अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, यानी कि क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी हमने एंट्रीज़, अकाउंट्स, लेजर, पोस्टिंग की है, इन सभी को हम अपने फाइनल अकाउंट्स में ले जाकर क्लोज़ करते हैं। इन्हीं को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। फाइनेंशियल पोजीशन को ही हम बैलेंस शीट बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट ही हमारी बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन को प्रेजेंट करती है। आते हैं अपने 4th पॉइंट पर, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर का मीनिंग यहाँ पर शो करना होता है, यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस या बिजनेसमैन के लिए रिलेवेंट है या फिर इम्पोर्टेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर करेंगे। जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसे में हमारा अकाउंट्स और भी ज़्यादा ट्रू एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, रियल एंड रिलायबल लगता है। और इन सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आउटसाइड जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने बिजनेसमैन या फिर अपने आउटसाइड पार्टी से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छुपाएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रिमेनिंग टॉपिक्स। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।